प्रदीप कुमार, सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9 की ये क्लास है, पहली क्लास है। फ्रांसीसी क्रांति पहला चैप्टर है। 5 मई 1789 को हुई थी ये क्रांति। 16वीं शताब्दी की क्रांति हुई थी ये। 16वीं शताब्दी में ये क्रांति हुई थी आपकी। क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? असमानता इसका बहुत बड़ा एक मुख्य कारण था। असमानता क्या था? 3 वर्ग होते थे फ्रांस में, पादरी, कुलीन और जनसामान्य। ये 3 वर्ग होते थे वहाँ पर। बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के बेस पर वर्गीकरण हो गया था। 90% वहाँ की जो जनसंख्या थी वो गरीब थी। ये मुख्य कारण थे। वहाँ के आर्थिक हालात बहुत कमज़ोर हो चुके थे उन लोगों के। और लुईस 16वां फ्रांस का सम्राट बना था उस टाइम पे ही। और इसी के टाइम पे जो थी पूरी क्रांति हुई थी। उनके पास खाने की जो थी खाद्य सामग्री थी, खाद्य पदार्थ थे, वो ख़त्म होने लगे थे। और उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। और संसाधन नष्ट हो गए थे उनके। बहुत बहुत चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से ये क्रांति आपकी घटित हुई। पर इसमें मेन चीज़ थी आपकी जो असमानता थी। जो मतलब कि सीधी अगर हम एक डेफिनेशन इसे दें तो एक डेफिनेशन होगी कि 8वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जनता सामाजिक स्तर पर असमानता का शिकार हुई थी। यही मुख्य कारण था फ्रांसीसी क्रांति होने का। अब क्या है, बाकी इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए छोड़ देंगे। बाकी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक शब्द है लिव्रे। इसका मतलब होता था फ्रांस की मुद्रा, जिसका 1794 ईस्वी में प्रचलन रोक दिया गया था। ठीक है। एक एस्टेट होता था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को बोला जाता था। पादरी वर्ग होता था चर्च के कार्यों को करने वाले विशेष व्यक्तियों का समूह। टाइल होता था राज्य को सीधे अदा किए जाने वाला कर। और टाइद, ये दोनों सेम है, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? टाइल्स होता था राज्य को सीधा अदा करने वाला, और ये होता था चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, जो करसरी उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। अनाम होता था जिसका नाम मालूम नहीं होता था। जीविका संकट ऐसी अव्यवस्था जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम संसाधनों का अभाव होता था। ठीक है। निग्रो आपको शब्द जानना चाहिए। इस शब्द का प्रयोग अफ्रीका में दक्षिणी सहारा के मूल निवासियों के लिए किया जाता था। इसे अपमानजनक शब्द मानकर प्राय प्रयोग में नहीं लाया जाता था। बाकी मैं आपको इसका एक फ़ोटो भेज दूंगा ग्रुप में आपके, वो देख लियो। अब कुछ मतलब इम्पोर्टेंट लोग वहाँ के। लुईस 16वां सन 1774 ईस्वी में 16वां फ्रांस का सम्राट बना था। और इसके ही कार्यकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। रूसो एक फ्रांसीसी की दार्शनिक था। और जॉन लॉक एक अंग्रेजी दार्शनिक था। वोल्टेयर फ्रांस का एक महान दार्शनिक था, आलोचक था। नेपोलियन एक महान व्यक्तित्व में से एक था जिसे साधारण कुल में जन्म लेकर उच्च पद प्राप्त किया था। मतलब ये बहुत साधारण, जो मैंने बताया था 3 वर्ग होते थे, उनमें से गरीब वर्ग में, साधारण वर्ग में इसने जन्म लिया और एक महान पद तक गया है। ठीक है। फ्रांस का सम्राट बना था ये। और ओलंप दे गूज, ये एक महिला थी। ओलंप दे गूज एक महान फ्रांसीसी महिला थी जिसे फ्रांस की महिलाओं के अधिकार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, आपके एग्ज़ाम में यही आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है लुईस 16वां का फ्रांस की राजगद्दी पर किस वर्ष बैठा, मतलब किस वर्ष राजगद्दी पर बैठा लुईस 16वां। ऑप्शन है जैसे आपके 1774, 1775, 1776, 1777। अब आपको सही आंसर मैंने क्या बताया था चैप्टर में, 1774 ईस्वी में बैठा था वो, तो ये सही आंसर हो गया। अब टाइद क्या था, आपको मैंने बताया था टाइद और टाइल, दो शब्द बोले थे मैंने। टाइल और टाइड में क्या फ़र्क था? टाइल क्या था? राज्य को सीधा अदा किया जाने वाला कर। और टाइद क्या है? टाइद एक धार्मिक कर है, धार्मिक कर था ये। ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है? बांतेस्कू। द सोशल कॉन्टैक्ट किसकी रचना है? रूसो की रचना है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से आपको एक सही चुनना होता है। राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? मतलब कब गणतंत्र घोषित हुआ? वो 10 सितंबर
1789 को घोषित किया गया था। ये इसका सही आंसर है। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप छोड़ सकते हैं। बाकी मैं आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके ग्रुप में दे दूंगा, आपको आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।